हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन। रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, रिजल्ट का क्या अपडेट है। इतना समय तो पहले कभी नहीं लगता था। पिछली बार भी हमने एग्जाम दिया था, इतना समय नहीं लगा था। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। देखिए, इतना समय तो नहीं लगता था, लेकिन पहले कभी इस तरह की तस्वीरें भी वायरल नहीं हुई। बीएसएफ का प्रश्न बैंक की पूरी गोपनीयता रखी जाती है, और यहाँ पर तो गोपनीयता जो है उसका पूरा ही, जिसको कहते हैं कि मजाक बना दिया कि ओएमआर शीट तक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अभी हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उससे कहीं ज्यादा। सर, बीएसएफ ट्रेड्समैन का एग्जाम कैंसिल हो जाएगा या नहीं, आपको क्या लगता है? देखिए, हमें लगने या नहीं लगने से कुछ नहीं है। जो भी जांच है वो बीएसएफ की तरफ से की जाएगी, और जांच चल रही है तभी आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ उसका सॉल्यूशन जरूर होगा कि वो तस्वीरें कब वायरल हुई। वो तस्वीरें क्या एग्जाम होने के बाद में वायरल हुई है? वायरल एग्जाम होने के बाद हुई है तो क्या एग्जाम होने के दौरान किसी को वो तस्वीरें मिली? किसी को यदि स्कोर बहुत अच्छा बन रहा है तो उनके भी डिटेल की जांच होनी चाहिए, कि उनकी डिटेल भी जांच। आजकल तो सब कुछ सामने है। अब इसमें क्या है कि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं कि वो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। बहुत सारे कमेंट्स हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे कि जिनको हमें हटाना पड़ा, कि उनको हम कहते हैं ना कि इस सोशल मीडिया की भी कुछ गरिमा है, उसको बनाए रखने के लिए उन कमेंट्स को नहीं हम दिखा सकते। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, जय हिंद। सर, एग्जाम कैंसिल होगा तो भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम कैंसिल होगा तो भर्ती रद्द नहीं होना चाहिए। इसको मीडिया में भी शेयर करनी चाहिए। मीडिया में शेयर करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों ने, आप में से काफी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज करवाई है हेडक्वार्टर में कि हमारा थंब इंप्रेशन भी नहीं हुआ, जबकि थंब तो होना चाहिए। थंब नहीं हुआ है तो क्या कोई दूसरा कैंडिडेट, कोई डमी कैंडिडेट एग्जाम दे सकता है क्या? इस बात की संभावना नहीं है। कुछ इसमें ऐसे भी कमेंट आए कि आप तो प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। हम क्यों प्रोपेगेंडा रचेंगे? हमें प्रोपेगेंडा रचने से इसमें कोई फायदा नहीं है। हमारा काम ये था कि जो तस्वीरें सामने आई वो दिखा दी जाए, ताकि सबको पता चले कि जब बीएसएफ एग्जाम का क्वेश्चन पेपर शेयर नहीं करती है, कैंडिडेट्स को अलाउ नहीं करती है कि वो अपने साथ लेकर जाएं, कि बीएसएफ का क्वेश्चन बैंक है। और बीएसएफ हो चाहे कोई भी फोर्स हो या कोई भी एग्जाम हो, देखिए उसकी गरिमा तो यही कहती है कि एग्जाम हॉल में मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं जाना चाहिए। जो स्टेट के एग्जाम होते हैं हमारे यहाँ पे बहुत सारे, उसमें तो यही होता है रूल की जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट है उनके पास ही मोबाइल होता है, बाकी सबके मोबाइल जमा होते हैं। तो किस आधार पर एक बीएसएफ कार्मिक जो है वो एग्जाम हॉल में मोबाइल लेकर जाते हैं, बहुत आराम से तस्वीरें खींच लेते हैं उसकी, यानी कि उनको कोई डर ही नहीं है उनको कि मैं ये तस्वीरें खींच रहा हूं तो क्या इससे कोई एक्शन भी हो सकता है। और उन तस्वीरों से किसी को अनड्यू एडवांटेज नहीं मिला, या मिला, इस बात की ही जांच हो रही होगी, तभी रिजल्ट आपका डिक्लेयर नहीं हो रहा। कुछ हमारे साथियों ने यह भी कहा कि ये आपने डिले करवाया है। हम क्यों डिले करवाएंगे? और क्या हमारे कहने से डिले हो जाएगा? हमारे चाहने से डिले नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द रिजल्ट आए और आपको ये वर्दी मिले। सर, एसएससी जीडी का जनवरी में पेपर है, आप लोग इसमें ही उलझाए रखें तो एसएससी जीडी में भी काफी बच्चे तैयारी नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है। एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही पेपर, ऐसा भी माना जा रहा है कि एग्जाम स्टार्ट होने के 10 मिनट बाद ही। कुछ तो हमारे साथी ये भी कहते हैं कि उनके सेंटर के बाहर कुछ लोग तैयारी कर रहे थे क्वेश्चंस की, लेकिन जब हमने कहा कि क्या हम आपका नंबर शेयर कर दें, हम जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है जिनकी हमारे से भी बात हुई थी, और जो तस्वीरें हमें जिन जिन ने शेयर की, हमने उनको शेयर कर दिया। जिन्होंने हमें भद्दे कमेंट किए, भद्दे मैसेज किए, धमकी देने वाले मैसेज किए, हम चाहें तो हम उनका भी नंबर शेयर कर देंगे उनको, लेकिन हम नहीं चाहते। देखिए, कोई किसी का मतलब कि अब कोई फोर्स में काम कर रहा है, वो किस आवेश में आके गलत कमेंट कर दिया या गलत मैसेज कर दिया,
उसकी जरूरत नहीं है। जो एविडेंस मिला है बीएसएफ को इतना ही पर्याप्त है। सर हम गरीब लोग हैं, अब घर के प्राइवेट को बोल रहे हैं, अब कैंसिल हुआ तो कैसे तैयारी करेंगे? अब तो सही गया है। बात ये नहीं कि दोबारा हो या नहीं, मैं दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी सब क्लियर किया, बट बात ये है कि अब घर की दुखी हो गए हैं। घर गुमनाम फौजी आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यदि किसी प्रकार का कोई फायदा और इस तरह से तस्वीरें वहां से निकालकर मोबाइल से, आज आपको बेहतर जानकारी है कि मोबाइल से तस्वीरें लेकर कुछ सेकंड्स का ही समय लगता है कि वो तस्वीरें बाहर शेयर कर दी जाए और वहां से उसका सॉल्यूशन करके कैंडिडेट्स के साथ में शेयर कर दिया जाए। और उसको यदि इस तरीके का काम हुआ है तो आप चाहे सीजीएल की क्यों ना करें, आपका बात इसमें नहीं बनी। ये कैंडिडेट हैंडसम हंग कहते हैं कि मेरे पापा भी इन्विजिलेटर थे इस एग्जाम के। इनके पिताजी या तो कहीं प्राइवेट स्कूल में या जो भी सेंटर था उसमें जॉब करते हैं या बीएसएफ में हैं। एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि हमारा एग्जाम 1 आवर का ही हुआ था। मेरा एग्जाम किशनगंज फर्स्ट शिफ्ट में था, बाल मंदिर सेंटर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में था। अब 1 घंटे का ही यदि एग्जाम हुआ है तो वो भी गलत हुआ है, पूरा समय मिलना चाहिए था। कुछ हमारे साथी ऐसे हैं कि उनका एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम था, पेपर फिर से होना चाहिए। मेहनत करने वाले बच्चों के साथ बहुत गलत हुआ है। अब इनका देखिए रिप्लाई भी देखते हैं कि क्या रिप्लाई है। चिंता मत कर, अगर तेरे में दम है तो एसएससी जीडी पास कर। दम का बात मत करो, सिर्फ हाइट में छोटा हूं, वरना अभी तक 3 बार एग्जाम निकाल चुका हूं। बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें हाइट वाले भी हैं जो सिर्फ हाइट की वजह से उनको एसएससी जीडी में नहीं जा सकते। एग्जाम तो कैंसिल होना तय, लिखा हुआ तो लीक हुआ तो कैंसिल होना चाहिए, बिल्कुल लीक हुआ तो कैंसिल होना चाहिए। कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाइए ऑल स्टेट। सर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे कभी नहीं हो, बिल्कुल कार्रवाई तो होनी चाहिए ताकि इस तरह की हिमाकत आगे कोई ना कर सके कि इस तरीके से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। भविष्य हमारे जो कैंडिडेट मेहनत करने वाले हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में नहीं होना चाहिए। ऐसा बहुत उम्मीदें होती हैं आपसे, कहीं ज्यादा आपको जो जुड़े हुए लोग हैं उनकी उम्मीदें होती हैं, हमारी भी उम्मीदें होती हैं कि मेहनत आप लोग कर रहे हैं तो उस मेहनत का आपका फायदा हो। लेकिन कोई यदि गलत तरीके से एंट्री पा रहा है फोर्स में तो आगे चलकर क्या होगा, क्या स्थिति हो सकती है कि सरहदों की हिफाजत की जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वो यदि इस तरीके का काम हो रहा है कि एक एग्जाम हॉल 20-30 कैंडिडेट का एग्जाम करवाने की जिम्मेदारी एक बीएसएफ कार्मिक को दी गई और उसने तस्वीरें खींचकर उनको वायरल कर दिया। अब किस समय किया किस समय नहीं किया ये तो जांच का विषय है। इस बात की बीएसएफ जांच कर रही होगी निश्चित रूप से, और उस जांच का जो भी आउटकम होगा वो सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए। क्या कार्रवाई हुई वो भी सार्वजनिक होनी चाहिए ताकि सबको पता तो चले कि ये हुआ। सर पेपर कैंसिल होना चाहिए, ट्विटर कैंपेन चलाइए। सर मेरे मेल कैसे करना होगा? सर आंसर की कहाँ है? आंसर की तो कहीं नहीं है, आंसर की तो आया ही नहीं है। आंसर की आ जाएगा तो उसके बाद रिजल्ट आएगा। सर अगर आपने चाहते हो लोग को की हेल्प करने लगे तो जितने वैकेंसी है उससे कहूंगा बीएसएफ फौजी हैं, इसका मतलब ये है कि बाली बाकी लोग फॉर्म भर के टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल जो वाकई हुए हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि बाकी लोग टाइम पास कर रहे हैं। हमें ग्रुप में जोड़ दो, पेपर कैंसिल होना चाहिए। कैंसिल ना होगा ना हो, सब मिलकर कोशिश करें तो कैंसिल हो सकता है। मैंने मेल कर दिया है। आप में से जिन लोगों ने मेल किया था उनके पास कॉल भी आए थे, कुछ कैंडिडेट्स के पास कॉल आए थे, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने हमें कुछ मैसेज किए थे एग्जाम से रिलेटेड और बाद में जैसे ही इस तरह के वीडियो बनाए उन्होंने डिलीट कर दिए। कुछ को हमने ये कहा कि क्या हम आपका नंबर शेयर कर दें बीएसएफ का जो इंक्वायरी यहाँ चल रही है वहां पे, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं हमारा नंबर शेयर नहीं कर। तो ठीक है, आप जब नहीं कहेंगे तो हम नहीं करेंगे।
इस साल का नहीं है क्योंकि ओएमआर शीट अलग। अब ये देखिए, राजेश एसके तो ये कहते हैं कि ये पेपर ही इस साल का नहीं है। शायद राजेश एसके ने पेपर नहीं दिया, ये सिर्फ वीडियो देखकर कमेंट कर रहे हैं। पेपर कैंसिल नहीं होना चाहिए, गड़बड़ी जरूर हुई है, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। आप साथ दीजिए, दोबारा एग्जाम हो, एकजुट हो जाइए। आंसर की आने वाली है, आप भी बोल रहे थे 20 तारीख को आएगी। 20 सीरीज का पेपर 75 नंबर क्वेश्चन से गलत प्रिंट था। 20 सीरीज में ये प्रॉब्लम थी कि क्वेश्चन नंबर ही गलत प्रिंट था 75 से। रेस्पेक्टेड सर, मैं जम्मू से हूँ, आपका सब्सक्राइबर हूँ। सर प्लीज मुझे ये बताइए कि जब आंसर की आती है तो इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर के आंसर सेम होते हैं? एक्चुअली सर मैंने ओएमआर पर इंग्लिश सेलेक्ट किया और आंसर हिंदी में नहीं। डिफेंस अड्डा सेम नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। और आपने ऑप्ट किया इंग्लिश और आप आंसर दे रहे हैं हिंदी में, तो आपने गड़बड़ कर दिया। कैंसिल होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। आप कुछ ना करो, बस आप वीडियो बनाओ, इस चैनल को बता सपोर्ट कैसे करें आगे के लिए। नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा। ये बच्चों के जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, ये वे बच्चे हैं, यानी कि इनका ऋतिक सहगल का ये कहना है कि ये लोग वो कैंडिडेट्स हैं जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। एग्जाम तो अच्छा नहीं हुआ है या हुआ वो कोई बात नहीं है, लेकिन जो आपके सामने है वो दिखाई नहीं दे रहा आपको। अंकित भाटी सर और विवेक सर की हेल्प से हो सकता है एग्जाम कैंसिल, तो उनको भी इस बात की जानकारी देनी चाहिए। रिप्लाई देखते हैं। 2 मंथ्स, यस, कैंसिल नहीं होना चाहिए। एग्जामपुर या रोजगार ही हम सब लोगों के लिए सही है। बीबीओ ओम से कम मिलके सब आवाज तो उठाते हैं, कोई आवाज। अब इसमें देखते हैं क्या रिप्लाई है। मतलब पेपर कैंसिल होना चाहिए, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। हम लोगों को लगता है आप कुछ नहीं करवा सकते, क्योंकि अगर एग्जामपुर या कोई और चैनल होता तो ये होके रहता। तो अजय व्लॉग ब्रजवासी, आप ट्राई तो कीजिए। चलिए, आपको ये लगता है कि हम तो कुछ नहीं करवा सकते, हमें तो एक वीडियो, हमें कुछ जो चीजें गलत लगी उसका हमने वीडियो बना दिया। सर कोई वीडियो बना बना के बंदे को पागल बना रहे हो। अरे यार पढ़ाई करने दो। ये देखिए, बंदों को क्यों मन टका टका रहे हो। अरे एसएससी का डेट आ गया है, पढ़ाई करने दो, बच्चों को कुछ नहीं होगा, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं। 2 महीने पुराने कमेंट्स हैं ये। कैंसिल जरूर होना चाहिए, कुछ नहीं होगा, एग्जाम कैंसिल होना चाहिए। आपका आभारी रहूंगा, जो हमें करना पड़े वो करेंगे, करना पड़े, यस। तो इसके लिए हम क्या करें, क्या करें? आप में से काफी लोगों ने कर दिया। बायोमेट्रिक मेरा भी नहीं हुआ था, ये देखिए, बायोमेट्रिक नहीं हुआ था, बिना बायोमेट्रिक के ही एंट्री हो गई। ऐसा तो कहीं नहीं होता है। अब ये वे ज्यादातर बच्चे हैं जिनका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। एग्जाम में हमेशा पास होने वालों की संख्या कम होती है और फेल होने वालों की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए लोग अफवाह फैला रहे हैं। पेपर एग्जाम के बाद लीक हुआ, अगर मान लीजिए कि मुझे ही अगर पेपर पहले मिल जाए, मान लीजिए मैं अच्छा स्कोर कर पाऊंगा, तो पेपर वायरल क्यों करूंगा ताकि एग्जाम रद्द हो जाए? आप ये जरा बताइए। बिल्कुल अनुज, और जिनको मिला है उन्होंने वायरल नहीं किया, ये भी सही बात है। कैंसिल नहीं होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब कैंसिल होगा या नहीं होगा, ये आप और हम तय नहीं कर सकते। इसके लिए बीएसएफ के आला अफसरान है, एक बड़ी टीम है, एक पूरा विंग है, एक जिसको कहते हैं कि आईजी रैंक के अफसर जो हैं वो उसको लीड करते हैं, उस टीम को। तो वो सब इसकी जांच कर रहे होंगे, निश्चित रूप से जांच हो रही है, तभी आपका रिजल्ट डिले हो रहा है। और वो जांच होने के बाद सब कुछ सामने आ जाएगा, और आना भी चाहिए। तो आप लोग जो बार बार कमेंट्स करते हैं कि कब आएगा कब आएगा, देखिए अभी इस तरह का कोई अपडेट नहीं है। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि आज रिजल्ट आएगा, हमें तो नहीं लगता कि आज आएगा, और कोई अपडेट हमें नहीं मिला है। जो भी आएगा वो बीएसएफ का साइट पर आएगा। जो कार्रवाई हो रही है वो यदि सार्वजनिक की जाती है तो वो भी साइट पर आएगी। प्रेस नोट भी आना चाहिए कि ये इस तरह का हुआ था, ये वाकया यहाँ हुआ, ये इस समय हुआ, ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। बाकी बीएसएफ के अफसरान जो हैं वो डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। और आपके साथ हम भी इंतजार कर रहे हैं क्या होता है। बने रहिए चैनल के साथ। जय हिंद।